हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए। सीबीएसई ने 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है, एक तो जूनियर असिस्टेंट और एक सुपरिटेंडेंट। वैकेंसी की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ रही है। फटाफट से प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहले डेट्स देखते हैं। 1 जैन से 31 जैन तक एप्लीकेशन फॉर्म चालू रहेंगे, तो भूलना मत और अप्लाई कर देना। अब एक एक करके दोनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर विद सिलेबस समझते हैं। ओके, चलो चलते हैं। सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं। 2 जनवरी 2025 से लेके 31 जैन तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स खुले हैं, तो प्लीज़ जल्दी से अप्लाई कर देना, ठीक है। नीचे इसमें दिया गया है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन जैसे कि हमेशा मिलता है कैटेगरी वाइज। SC/ST वालों को 5 ईयर्स का और OBC वालों को 3 ईयर्स का। अब देख लेते हैं आपके एसेंशियल्स क्या है। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और उसके साथ साथ अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है ना, तो वो और भी बेनिफिशियल है। मेथड क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, 2 बेसिस पे होगा। 2 टियर एग्जाम्स होंगे, एक तो MCQ बेस्ड होगा और सेकंड होगा ऑब्जेक्टिव। और ये जो सेकंड टियर एग्जाम होगा ना आपका, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर और क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बाकी स्किल टेस्ट के लिए टाइपिंग है, और टाइपिंग में जो स्पीड है इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट है और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट है। नाउ फॉर जूनियर असिस्टेंट यू नीड 12th, only 12th and a basic computer knowledge of typing for your skill test. बाकी आपकी एप्लीकेशन फीस जर्नल वालों के लिए 800 रुपये है और SC/ST वालों के लिए 0। अब सिलेबस देखते हैं। आपका जो सिलेबस सुपरिटेंडेंट के लिए होगा, उसमें जो Tier 1 होगा वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। लाइक आपको सीधा कंप्यूटर में जाके MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे और वो आपको टिक करने हैं। उसका देख लेते हैं उसका सिलेबस क्या होगा। पहला पार्ट होगा जिसमें आपसे करंट अफेयर्स और जर्नल अवेयरनेस पूछेंगे। ये आपको सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आपको सच में ये नौकरी चाहिए ना, और अगर आपको एग्जाम निकालना है, तो प्लीज़ अभी से पढ़ना शुरू कर देना। बाकी आपको बेसिक मैथ्स भी पूछ लेंगे, लाइक नॉर्मल रीजनिंग एंड मैथ्स, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस। ये सारा वही है जो लाइक नॉर्मल SSC एग्जाम्स में भी आता है। अगर कोई बच्चा SSC एस्पिरेंट है ना, और जो उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है, आपके बहुत हाई चांसेस है आपके लिस्ट में लग जाएगी। बाकी ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स से वही एडवांस मैथ्स है, ठीक है। एक और चीज़ है, एक बहुत छोटा सा पोर्शन है कि इसमें हिंदी भी पूछी जाएगी। लाइक नॉर्मली इंग्लिश पूछते हैं, लेकिन इस वाले में हिंदी भी पूछेगी, एज इट्स सम लाइक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो मे बी इट्स एन एसेंशियल पार्ट। और एक छोटा सा पार्ट होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का। हर उससे 30-30 क्वेश्चंस पूछेंगे। Tier 2 में ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। इसमें पूरा कंपोनेंट बताया हुआ है कि आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कैसे और कौन से टॉपिक से कितने आएंगे। लाइक अगर हम सबसे पहले करंट अफेयर्स देखें, ऑब्जेक्टिव में से 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 30 मार्क्स के आएंगे। अब इसी करंट अफेयर्स के सेक्शन में से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आएंगे वो 4 आएंगे और टोटल मार्क्स होंगे 20। ऐसे ही इन्होंने अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें पूरा दिया हुआ है कि अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से कितना, मैथ्स तो मैथ्स से कितना। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, उसका सिलेबस ही दिया हुआ है। पहला देख लेते हैं। उसमें से 5 पार्ट होंगे आपके क्वेश्चन पेपर के, जिसमें से पहला GS होगा, दूसरा रीजनिंग होगा, तीसरा हिंदी और इंग्लिश होगा, लाइक बेसिकली अ लैंग्वेज, चौथा होगा आपका कंप्यूटर, और 5th होगा आपका लाइक नॉर्मल स्कूल बेसिक एजुकेशन। एज वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ CBSE and you will get a job in CBSE, so you need to require a basic knowledge of school education. Basically आपको थोड़ा बहुत बताओ कि CBSE है क्या, तो उसका बेसिक हिस्ट्री वगैरह पढ़ के जाना। आपका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जितने भी सेंटर्स हैं आपको सारे यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ आप ये ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख लेना। मैं आपको पूरे यहाँ पे शो नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट नो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट ये प्लीज़ ना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना। कर रही हूँ मैं बेवकूफ़।